किसी ने क्या गजब की बात कही है कि जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती हैं। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और एक शानदार कहानी आपके लिए। आपको पता है, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर की ऊंचाई पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी हाई रिस्क ट्रेनिंग और अपने एटीट्यूड की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज से रियल बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक फीमेल बाज अपने बच्चे को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर यह फीमेल बाज अपने पंजों से अपने बच्चे को छोड़ देती है और यहीं से शुरू होता है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग का सफर। वो छोटा सा बाज का बच्चा अब जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन अभी तक वह उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है और ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे पीछे उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। जब बारिश के वक्त सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब ये ही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू कितना बरसेगा बरस ले, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है और एक बाज लगभग अपनी आधी जिंदगी इसी एटीट्यूड से जीता है। लेकिन जब वह 40 का होता है, तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे भोजन निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसको उड़ने में बहुत मुश्किल होती है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे उसकी शिकार पर पकड़ ढीली होने लगती है। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, कि वो मृत्यु को गले लगा ले और अपना शरीर त्याग दे। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, लेकिन सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और बाज अपने एटीट्यूड की वजह से इसी तीसरे रास्ते को चुनता है। वह सबसे पहले अपने आसपास की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और वहां अपना घोंसला बनाता है। फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर दोबारा वो ही एटीट्यूड पाने का पीड़ादायक और संघर्षपूर्ण सफर। सबसे पहले यह बाज अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है।
लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से लचीले लंबे पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे उगाने का। उसके बाद वह एक एक पंख को नोच नोच कर अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद एक बाज का मानो दूसरा जन्म होता है और वो फिर तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। दोस्तों, जो 3 रास्ते बाज के पास थे वही 3 रास्ते हमारे पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं, परेशानियों के तले दबकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, यानी सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक साधारण जीवन जीने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेनी पड़े तो लो और अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। इस कहानी के लिए आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।